दोस्तों, क्या आप जानते हैं जिस धरती पर आज हम रह रहे हैं, अपना जीवन बिता रहे हैं, एक आधुनिक जीवन शैली में मौजूद हर सुख सुविधा का आनंद ले रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि कुदरत ने वो हमें किस रूप में प्रदान की थी? क्योंकि आज जिन जगहों पर आप चलते घूमते फिरते हैं, वहां कई करोड़ों साल पहले धधकता हुआ लावा और उसमें जलती हुई हमारी धरती हुआ करती थी। तो यह सुनकर आपको कैसा लगा? लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। हमारी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां आज जीवन अनगिनत रूपों में मौजूद है। ये प्रकृति का एक ऐसा तोहफा है जो हम मानव जाति को अपनी पृथ्वी की उत्पत्ति के करोड़ों वर्षों के बाद प्राप्त हुआ है। क्योंकि आज से करोड़ों वर्ष पहले हमारी पृथ्वी, हमारा सौरमंडल, यहां तक कि चांद, तारे और सूरज कोई भी अपने अस्तित्व में नहीं था। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी पृथ्वी कहां से आई, ये कैसे बनी, इस चमकते सूरज का निर्माण कैसे हुआ और पृथ्वी के ऊपर जो समुद्र हैं उनमें पानी कहां से आ गया, चांद कैसे बन गया? ऐसे ही सवाल जो हमारे दिमाग में अक्सर उठते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं के जवाब देने वाले हैं। तो आइए चलते हैं करोड़ों वर्ष पहले। आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले हमारे सौरमंडल में कई प्रकार की गैसों के बादल एवं धूल के कण तैरा करते थे। इन गैसों के दबाव के कारण ही सौरमंडल के केंद्र में हीलियम एवं हाइड्रोजन नामक गैसें एकत्र होने लगी थी, जिनके जमा होने से एक दबाव बन गया, जिस कारण एक भयंकर विस्फोट का जन्म हुआ, जिसे एस्ट्रोलॉजी में दी बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। इस विस्फोट के बाद जन्म होता है हमारे सूरज का, जो सौरमंडल में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत था और ऊष्मा से भरपूर था। इस धमाके के कारण इसके चारों ओर धूल के कण फैल गए। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण ये धूल के कण छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों में बदल गए। धीरे धीरे ये टुकड़े भी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण आपस में टकराकर एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे। इस तरह हमारे सौरमंडल का जन्म हुआ। धूल के कण गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आपस में जुड़कर कई तरह के उल्कापिंडों एवं छोटी चट्टानों का निर्माण कर रहे थे। ये उल्कापिंड अंतरिक्ष में सूरज की परिक्रमा करते रहते थे और एक दूसरे से टकराते रहते थे, जिस कारण लगातार नए ग्रहों के बनने की प्रक्रिया चल रही थी। इन ग्रहों में थे वीनस, मरकरी, मार्स और हमारी पृथ्वी। चट्टानों के आपस में टकराने के कारण धरती एक आग के गोले के रूप में तैयार हो रही थी, जिसके फलस्वरूप लगभग 4.54 बिलियन साल पहले धरती का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था। इस समय में धरती पर सिर्फ उबलता हुआ लावा, चट्टानें और कई जहरीली गैसें हुआ करती थीं। ऐसे में पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व होना असंभव था। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय थिया नामक ग्रह 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। ऐसे में जब थिया ग्रह पृथ्वी की सतह से टकराया तो जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें बहुत सारा कचरा धरती से बाहर निकल गया और साथ ही वो ग्रह धरती में समा गया। पृथ्वी से टूटकर अंतरिक्ष में फैले इन टुकड़ों ने आपस में जोड़कर एक गोले का निर्माण किया, जो हमारा चांद कहलाया। सूर्य, पृथ्वी एवं चांद की उत्पत्ति के बाद अंतरिक्ष में बची शेष चट्टानें गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी पर गिरने लगी। उस समय हमारी पृथ्वी 8000 डिग्री के तापमान पर उबल रही थी। तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गए। इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग की तरफ आ गए। समय के साथ ये और ठंडे हुए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। अंत में ये पृथ्वी की भूप्रटी के रूप में विकसित हो गए। हल्के और भारी घनत्व वाले पदार्थों के अलग होने की इस प्रक्रिया को डिफरेंशिएशन कहा जाता है। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात हुई और गिरते हुए उल्कापिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। लगातार उल्कापिंडों की वर्षा के कारण हमारी पृथ्वी की सतह पर पानी एकत्र होने लगा, जिस कारण हमारी पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी। वैज्ञानिकों के अनुसार ये चट्टानें करीब 20 करोड़ साल तक धरती पर गिरती रहीं, जिससे धरती ने समुद्र के रूप में ढेर सारा पानी इकट्ठा कर लिया। इतने पानी के लगातार जमा होने से धरती की सतह ठंडी होने लगी और चट्टानें सख्त हो गईं। लेकिन लावा अभी भी उसी रूप में पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद था और सतह का तापमान 70-80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। उल्कापिंडों के माध्यम से पानी और नमक के साथ साथ अन्य पदार्थ भी पृथ्वी पर आ रहे थे।
जिसमें कार्बन और अमीनो एसिड आदि पदार्थ थे जो हर जीव जंतु और पौधे में मौजूद होते हैं। इतनी ऊंचाई से उल्कापिंडों के गिरने के कारण वो गहरे पानी में चले जाते थे, जहां सूर्य की किरणों का उन तक पहुंचना असंभव था। बाद में ये उल्कापिंड ठंडे होकर पानी में जमने लगे, जिस कारण पानी एक केमिकल सूप बन गया। इसी बीच पानी में समाहित केमिकलों के बीच ऐसी रिएक्शन हुई जिससे माइक्रोस्कोपिक जीवन का प्रारंभ हुआ और पानी में सिंगल सेल बैक्टीरिया उत्पन्न होने लगे। 3.5 करोड़ साल पहले ये वो समय था जब समुद्र की निचली सतह पर चट्टानों जैसे पौधे पत्ते उग रहे थे। उन्होंने कॉलोनी बना ली थी और इन पर जीवित बैक्टीरिया थे। ये बैक्टीरिया सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाते थे। इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उधर पृथ्वी के गर्भ में मौजूद लावा अभी ठंडा नहीं हुआ था। ये कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ निरंतर धधकता रहता था और पृथ्वी की कमजोर सतह को ढूंढकर वहां से ज्वालामुखी के रूप में फट पड़ता था। इस तरह ज्वालामुखी के फटने से निकलने वाला लावा ठंडा होकर धरती या जमीन का निर्माण करता था। अब हमारी पृथ्वी के पास अपनी जमीन मौजूद थी, पानी भी मौजूद था और पानी में अति सूक्ष्म जीव एवं बैक्टीरिया पनप चुके थे। अब तक जो चीज हमारी पृथ्वी के पास नहीं थी और जीवन के लिए बहुत जरूरी थी, वो था अपनी धरती का एटमॉस्फेयर या वातावरण, जिसके बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव था। लगातार ज्वालामुखी के फटने और उल्कापिंडों के धरती पर गिरने के कारण हमारी पृथ्वी के वातावरण में अनेकों जहरीली गैसों की मौजूदगी थी, जिस कारण हमारी धरती पर एसिड रेन शुरू हो चुकी थी। ये बारिश 1 या 2 साल के लिए नहीं बल्कि लाखों वर्षों तक धरती पर होती रही, जिस कारण पृथ्वी के समुद्र का पानी जमने लगा और पृथ्वी एक बर्फ के गोले में परिवर्तित होने लगी। लाखों साल बाद पृथ्वी के गर्भ में मौजूद कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ फिर से सक्रिय हुआ और ज्वालामुखियों के रूप में फटकर बाहर निकलने लगा, जिस कारण धरती की बर्फ पिघलने लगी। अब पानी में मौजूद अति सूक्ष्म जीवों ने पानी में मौजूद मिनरल और खनिज लवणों को खाना शुरू कर दिया। उसके बाद वो ऑक्सीजन गैस को अपने मल के रूप में निकालते थे, जिससे धीरे धीरे पानी में और वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से ऑक्सीजन के कारण पानी में मौजूद लोहे को जंग लगी, जिससे लोहे के अस्तित्व का पता चला। लहरों के ऊपर ऑक्सीजन वायुमंडल में प्रवेश कर चुकी थी। यही वो गैस है जिसके बिना धरती पर जीवन असंभव था। वैज्ञानिकों के अनुसार 2 अरब वर्षों तक पृथ्वी पर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता रहा और साथ ही पृथ्वी के घूमने की समय सीमा भी कम होती गई। आज से 1.5 अरब साल पहले एक दिन अभी की तुलना में 16 घंटे का होता था। इससे अब पृथ्वी का तापमान घटकर 30 डिग्री सेल्सियस हो गया था। जब ऑक्सीजन गैस धरती से 50 किलोमीटर ऊपर उठी तो वहां रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो गई, जहां ओजोन नाम की एक परत बनी, जिसने सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सीधे धरती पर आने से रोकने का काम किया। अगले 15 करोड़ सालों तक इस गैस की परत बहुत मोटी होती चली गई और इधर पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे पेड़ पौधे अस्तित्व में आए और पृथ्वी को अपना एक सुरक्षित वातावरण मिल गया, जिस कारण अब पृथ्वी पर एसिड रेन का होना तथा उल्कापिंडों का गिरना रुक गया था और तापमान भी स्थिर हो रहा था। अब जीवन उत्पत्ति के लिए पृथ्वी बिल्कुल उपयुक्त हो चुकी थी। सालों से बदलते हुए इस वातावरण के कारण पृथ्वी के अंदर मौजूद कुछ सूक्ष्म जीवों में एवोल्यूशन की प्रक्रिया हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उनके आकारों में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी। उन्होंने अपने जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन को ग्रहण करना शुरू कर दिया। समुद्र में पनपे इन सूक्ष्म जीवों ने जीवित रहने के लिए पानी में मौजूद मिनरल्स एवं खनिज ग्रहण करना शुरू कर दिए एवं ऑक्सीजन को रिलीज करना शुरू कर दिया था। यह प्रक्रिया लाखों वर्ष तक होती रही। अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीवों में परिवर्तित होने लगे थे और एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीवों में बदल गए थे। ये अपने खाने के लिए पेड़ पौधों एवं जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन पर निर्भर हो गए थे। पृथ्वी पर वातावरण बनने एवं ऑक्सीजन गैस की अधिकता हो जाने से कई तरह के पेड़ पौधों की उत्पत्ति होने लगी। अब ये समुद्री जीव समुद्र छोड़कर स्थल की ओर बढ़ने लगे और रहने के लिए जंगलों की तलाश करने लगे। लगभग 45 करोड़ साल पहले उगने वाले पेड़ तीव्र गति से बढ़ते थे। उस समय इन पेड़ों की लंबाई 80 से 100 फीट तक होती थी।
साथ ही साथ 4 पैरों से चलने वाले जंतु अब आकार में बढ़ने लगे थे और धीरे धीरे डायनासोर में तब्दील होने लगे थे। जो डायनासोर पेड़ों को खाते थे उनकी लंबी गर्दन एवं विशालकाय शरीर होता। जो डायनासोर शिकारी थे वो छोटे होते थे तथा उनके जबड़े बेहद मजबूत एवं नुकीले होते थे। पृथ्वी पर डायनासोर का युग लगभग 2 करोड़ सालों तक चला। पृथ्वी के सामान्य होने के बाद एक बार फिर पृथ्वी पर 4.5 लाख किलो का एक बड़ा सा उल्कापिंड आकर टकराता है, जिसने हमारी पृथ्वी को एक बार फिर से अस्त व्यस्त कर दिया। उस टकराव से उत्पन्न विस्फोट के कारण पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधे, समुद्र एवं डायनासोर सभी कुछ क्षण भर में जलकर खत्म हो गए। पृथ्वी पर एक धुंधला और काला वातावरण फैल गया। साथ ही कई हानिकारक गैसों ने यहाँ कब्जा कर लिया। इन खतरनाक गैसों के कारण पृथ्वी पर एक बार फिर से एसिड रेन शुरू हो गई, जिस कारण हमारी पृथ्वी पुनः जमने लगी। पर इस बार ये पृथ्वी लाखों सालों तक न जमकर केवल 80,000 साल तक जमी रही। इसके बाद ये बर्फ पिघलने लगी और पृथ्वी के गर्भ में शेष रह गए कुछ छोटे जीव, जिन्होंने धरती के बदलते वातावरण के साथ समझौता कर लिया और खुद को बचाने में कामयाब हो गए। धरती जो कई टुकड़ों में थी अब एक जगह एकत्र होने लगी और एक बड़ा भूभाग हमारी पृथ्वी पर फिर से बनने लगा था, जिन्हें हम पैंजियन महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अब पृथ्वी का दिन बढ़कर 21 से 23 घंटे का हो चुका था। यहाँ का तापमान और वातावरण अब स्थिर हो चुका था। इसके बाद लगभग 2 करोड़ साल पहले पैंजियन महाद्वीप फिर से टुकड़ों में विभाजित हुआ, जिस कारण अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर आज का भारत तिब्बत से जा मिला और इस टकराव से निर्माण हुआ आज के हिमालय का। तो दोस्तों, ये थी पृथ्वी की उत्पत्ति और उसके विकास की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।